नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं मौजूद हूँ सिवान ज़िले में। और एक परिवार का एक बेटा कमाने के मकसद से भारत के बाहर जाता है ताकि कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। देखिए, कल दिवाली का त्यौहार था। पूरा देश विदेश, पूरा जितने भी भारत के लोग भी भारत के बाहर रहते हैं या फिर जितने भी लोग रहते हैं देश में, सभी के घरों में दीप जल रहा था। लेकिन इसी बीच इस परिवार में फोन आता है कि इस परिवार का लाल था, जो कि 29 साल के आसपास का था, वह इस दुनिया में नहीं रहा। घटना कैसे हुई? सऊदी अरेबिया में रहते थे और उनके साथ उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है और छोटे छोटे बच्चों का अब भरण पोषण कैसे होगा? देखिए, इतना दुखद घटना है, जो कि सऊदी अरेबिया में रहते थे और पूरा परिवार देखिए गम में डूबा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ही, ये 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 4 बच्चे उनके छोटे छोटे हैं। इन लोगों से हम क्या बात करें और क्या नहीं। बस उम्मीद करूंगा बिहार के तमाम नेताओं से, भारत के तमाम नेताओं से, कि बिहार और भारत में ही रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध करवाइए ताकि बिहार के लोगों को चंद पैसों के लिए भी भारत के बाहर जाना पड़ता है और जान गंवा देनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे मैं क्या बात करूं। उनकी पत्नी कौन है? आप हैं। देखिए, उनकी पत्नी है, इनसे मैं बात करता हूं कि आखिर क्या अब उनका लास्ट टाइम कब बात हुआ था आपका पति से? आपके 6 बजे शाम के। 6 बजे कल शाम को बात हुआ? परसों घटना 7 बजे परसों 7 बजे लास्ट बात हुई रात में। अच्छा, बात का भई रहे लास्ट में? बढ़िया से बात सब भई बस रहे? बात हमरा से भय रहे। हम पूछनी कहाँ बनी है, तो हम काम करके रूम पर जाए, बस आई तो हम चढ़ जाए। तब हम कहनी ठीक बा, कहनी हमरा से रूम पर जाए तो हम फोन करे। ओकरा बाद हमरा लगे फोन नहीं की कोई ना। घटना के बारे में रोल उनके कब पता चला? पापा लगे फोन नहीं रहुए हमारा। कब बजे फोन नहीं रहुए पापा? काल दिन में 1 बजे। ना काल दिन में 1 बजे घटना के बारे में काल दिन में पता चला 1 बजे। के कॉल कैले रहे? वो हमार दामाद कैले रहन। अच्छा, घटना मतलब भइल कैसे, कुछ ओकरा बारे में जानकारी? ड्यूटी में रहुए रात में 8-10 आदमी रहूँ, तो पिकअप आउए और ड्यूटी ब्रिएट में और पिकअप मार दे हुए, मार दे के बाद चल गए उससे ऑन स्पॉट। हाँ, स्पॉट हो गए। सऊदी का रहुए कुल पिकअप। कितना बच्चा उनकर, कितना लड़का है? कहाँ तो बड़ा सा 4 गो भैया, बड़ा सा 3 गो बच्ची भी है उनकर, 1 गो बेटा। देखिए, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बच्ची इनकी यही है। कितने साल की है? 10 साल की सबसे बड़ी जो बच्ची है, 10 साल की। और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। जिस उम्र में पिता का साया होना चाहिए था, उस उम्र में छोटे छोटे बच्चों से पिता का साया उठ गया है। और बस अब क्या कहें, दुखद घटना है। इसके बारे में जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन बस बिहार के तमाम उन नेताओं से कहना चाहता हूँ यहाँ से, एक परिवार के दुखद घटना के साथ, कि आप लोग बिहार में ऐसे साधन उपलब्ध करवाइए कि बिहार के लोगों को बिहार के बाहर और खासकर देश के बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि कुछ लोग जाते हैं चंद पैसों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो जाती है देश के बाहर, जिसके बाद मरने के बाद भी लाश के साथ भी सही से नहीं हो पाता है बिहार या और भारत के बाहर। खासकर देश के बाहर सऊदीया में रहते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। चाहूंगा कि बिहार के तमाम नेता, जो कि रोजगार के साधन तो उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं बिहार में, लेकिन इन बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च कोई भी नेता, यहाँ का जो स्थानीय नेता इस वीडियो को देख रहा है, उस नेताओं से, उन विधायक, उन मंत्रियों से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च और आगे की पढ़ाई का और उसके बाद जो भी शादी का खर्च आता है, क्योंकि 3 बच्चियां हैं, जो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बिना दहेज के शादी नहीं होता है और एक बेटी की शादी करने में कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपए का खर्च आता है। इन बच्चों के शादी तक का खर्च सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार, बिहार के लोग जब बिहार के बाहर और देश के बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के दम पे ही जाते हैं और नेताओं के दम पे जाते हैं। लेकिन बिहार के लोग, आप लोग जब बिहार में साधन नहीं दे पाइएगा, मजबूरी में जाना पड़ता है। इन बच्चों के लिए आप सबसे बस एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों के लिए जो भी मांग है आप देख करके यहाँ पर पहुंचिए। अभी तक कोई नेता होता आया है आप लोगों के पास? कोई बिहार के किसी भी नेता से कोई कुछ लाभ अभी तक जो मुआवजा देने की मांग नहीं? क्या कहना चाहिएगा? अगर इन बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अब कौन देखेगा? इनके कैसे हो पाए? मुआवजा दिया है सरकार को मुआवजा देना चाहिए। हाँ, सरकार को इन बच्चों का पढ़ाई का खर्च अगर सरकार उठा ले तो देना ही पड़ेगा सरकार को। कि उनकी पत्नी, अच्छा आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इनका
खर्च उठाना मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता को सामने आना होगा। क्या कहना चाहिएगा अगर कोई नेता बिहार का देखता है, यहाँ से आप लोग अपने से पढ़ाने में 3 बच्चियाँ हैं, उन सबकी शादी भी करनी होती है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो कोई नेता अगर देखता है हमारे माध्यम से तो कुछ कहना चाहिएगा अपने माध्यम से? जी क्या कहना चाहिए? जी कहते हैं हमरा बच्चों लोग के पढ़ाने के लिए मदद कीजिए, हमारे पास 3 गो लड़की है, के पूछेगा हम लोग का? राजा मर चले रोइए नहीं, लेकिन राज छोड़ के चल गए। देखिए हम क्या कहें, हमें समझ नहीं आता। ऐसी जगहों पर जहाँ पर एक पिता का साया इस उम्र में, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए क्या इन लोगों से मैं बात करूं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस एक ही चीज़ में लास्ट में बार बार गुजारिश कर रहा हूं, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आते हैं वोट के समय में और राजनीति करके चले जाते हैं, कहते हैं कि हम आपको परिवार की तरह मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बिहार में वोट के बाद कोई भी नेता गरीबों के पास नहीं आता है। क्योंकि अभी तक इस घटना को इतना ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन अभी तक क्या विधायक और नेता यहाँ से ज़्यादा दूरी पर रहते हैं क्या? यहाँ से ज़्यादा 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रहते होंगे सिवान में लोग, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। जानते हैं काहे? काहे कि चुनाव का माहौल नहीं है। चुनाव का माहौल होता तो आप कोई ना कोई नेता इन बच्चों के खर्च उठा चुका होता, लेकिन अभी तक आप लोग आए या नहीं आए, लेकिन आइए और इन बच्चों के पढ़ाई से लेकर के शादी तक का खर्च जरूर उठा लीजिएगा। चलिए अब क्या कहूँ, दुखद घटना है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। आखिर में इस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।